औरत ही औरत की दुश्मन। औरत औरत की दुश्मन होती है। औरत ही औरत की दुश्मन है। वुमेन वो विलन है। कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। औरत ही औरत की दुश्मन। औरत ही औरत की दुश्मन। हम अगर एक बच्चे को बचपन में ही ये बोल दें कि पानी से खतरा है तो वो बच्चा शायद कभी तैरना सीखेगा ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि नित्या और आज की वमनिया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वमनिया का ये एपिसोड बेसिकली बेस्ड है एक मिथ पर जो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने कई मूवीज़ में देखा है, किताबों में पढ़ा है और काफ़ी सीरियल्स, इंडियन सीरियल्स खासकर बालाजी प्रोडक्शंस के हमने देख रखे हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो आइए हम बहुत सारे लोगों के व्यूज़ इस बारे में जानते हैं, कुछ गुणीजनों को भी सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई औरत औरत की दुश्मन होती है या सिर्फ ये एक पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाया गया मिथ है। ये एक नई बात है जो इस एपिसोड में जिसका खुलासा हम करने वाले हैं। तो चलिए मिलकर तफ्तीश करते हैं इस विषय पर। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बात कई हद तक सही है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब किसी औरत के साथ कोई जुल्म हो रहा होता है तो उसके आसपास खड़ी हुई औरतें उसके ऊपर जुल्म होते हुए देखती हैं, ना वो उसका साथ देती हैं, ना ही उसके लिए आवाज़ उठाती हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं कि महिलाएं महिलाओं के बारे में किस तरह की बातें करती हैं। पहली बात, बॉडी शेप, उसके शरीर का आकार, उसके शरीर का रंग, उसके कपड़े पहनने का तरीका, किस तरह से वो अपने घर को रखती है, किस तरह से वो खुद को प्रेजेंट करती है सोसाइटी में, उसके उठने बैठने का तरीका, वो कार चलाती है, वो मॉडर्न कपड़े पहनती है या वो व्रत उपवास रखती है और बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की, एक बहुत ही घरेलू किस्म की महिला है या ये बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है। इस तरह की सारी बैक बाइटिंग्स, मतलब पीठ पीछे बात करना, महिलाएं महिलाओं के बारे में बात करती हैं। आपने कभी सोचा है कि महिलाएं महिलाओं के बारे में ही इस तरह की बातें क्यों करती हैं? ऐसी बातें करने के पीछे उनकी मंशा क्या होती है या वो इस तरह की बातें करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? एक बार इमेजिन कीजिए कि यदि इस पृथ्वी पर सिर्फ महिलाएं ही हों तो क्या महिलाएं महिलाओं के बारे में तब भी बैक बाइटिंग करेंगी? सोचिए, अगर महिलाएं ही हो तो महिलाएं किसके सामने अपने आप को सुपीरियर, आइडियल, आदर्शवादी या सबसे अच्छी मैं साबित करने की होड़ में रहेंगी? एक बार सोचिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों महिलाएं महिलाओं की ही बैक बाइटिंग करती हैं। औरत ही औरत की दुश्मन है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, दुर्व्यवहार, उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? बैक बाइटिंग, कपड़े, गहने आदि, इन सब चीज़ों को देख के जलन, रिलेशनशिप का झूठ, ये सब महिलाओं में सबसे पहले होता है। इसके कई उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। सास बहू को देख लो, घर को बर्बाद करने वाली एक सास भी होती है, एक बहू भी होती है। दो दोस्तों को देख लो, मुंह पे बहुत मीठे, पीठ पीछे ही बैक बाइटिंग शुरू हो जाती है। पॉलिटिकल लेवल में देख लो, एक महिला आगे बढ़ जाए, कुछ अचीव कर जाए तो दूसरी महिला बोलती है इसमें ऐसा क्या था जो मेरे में नहीं है। बैक बाइटिंग, बुराई, ये सब हम औरतों में ही होती हैं। इस समाज की सबसे बड़ी दुश्मन हम औरतें ही हैं, जो किसी को भी आगे बढ़ता हुआ देख के महिला को उसके बारे में बात करनी शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई करनी शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बताया, दो बहन भाई चल रहे होंगे, एक मेल फीमेल, दो दोस्त होंगे, तो उनको लेके उनके बारे में पूरे समाज में बुराइयां करनी कि इनके बीच में क्या चल रहा है, ये सारी बातें एक महिला ही करती है। चलिए अब बात करते हैं पितृसत्तात्मक सोच, मतलब पुरुषवादी सोच। इस तरह की सोच, इस तरह का समाज जो पुरुषों के वर्चस्व को स्वीकार करता है और उनकी मानसिकता को स्वीकार करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि पुरुषों के वर्चस्व को स्वीकार करने वाले क्या पुरुष होते हैं? नहीं, पुरुषों के वर्चस्व को स्वीकार करने वाली स्त्रियां होती हैं और इन स्त्रियों को ऑक्यूपाई करने के लिए, इनको मानसिक रूप से इन पर काबू पाने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें बनाई गई जिससे कि महिलाएं या स्त्रियां अपने आप को पुरुष के अधीन स्वीकार किया जाना आइडियल माने या वो इस गुलामी को ना सिर्फ अपनी गति माने बल्कि वो ये माने कि ऐसा करके वो देवी वाली श्रेणी में या आदर्शवादिता या आइडियल श्रेणी में आ रही। मेरी बात आपको बहुत
ऑकवर्ड लग सकती है, लेकिन अगर आप इस बारे में थोड़ा सा डीप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि महिलाएं अपने आप को किसके सामने श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करती हैं। तब आप पाएंगे कि या तो वो पुरुष मित्र होगा, या उसका पति होगा, या उसका बेटा होगा, या उसका भाई होगा, या उसके दोस्त होंगे, या सोसाइटी में वो सभी लोग होंगे जिनका कोई ना कोई वर्चस्व है या जिनकी वाहवाही या एप्रिसिएशन मायने रखती है। यानी कि वो सभी लोग जो कि बैठ करके अच्छे या बुरे की चर्चा करके किसी एक को अच्छे होने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उनके सामने बाकी की महिलाएं उन महिलाओं की बुराई करती नज़र आती हैं जिनको वो कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन में पाती हैं, अपने से बेहतर पाती हैं, या कहीं ना कहीं उनके मन में इस चीज़ की कुंठा रहती है कि वो महिला जिस तरह का जीवन जी पा रही है वे महिलाएं नहीं जी पा रही हैं। तो वो जो जीवन नहीं जी पा रही है एक्चुअली वो जीवन अच्छा है ही नहीं। वो जिस सोच को नहीं कैरी कर पा रही है वो सोच ही खराब है। वो जिस तरह के कपड़े नहीं पहन पा रही वो कपड़े गंदे हैं। वो जिस तरह की भाषा नहीं बोल पा रही वो भाषा दोयम दर्जे की है। वो जिस तरह का स्टैंडर्ड शो नहीं कर पा रही वो स्टैंडर्ड ही स्टैंडर्डलेस है। ये सारी बातें महिलाएं बैठकर करती हैं एक दूसरे के सामने ये प्रूव करने के लिए कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज द बेस्ट एंड वट एवर अदर्स आर डूइंग आर वेरी बैड। और ये करने के लिए ही वो बैक बाइटिंग करती हैं और एक अननोन तरह का कंपटीशन अपने अंदर और बाहर क्रिएट कर लेती हैं। और ये सारा कुछ वो प्रूव करने की कोशिश में लग जाती हैं कि जो उनके पास है और जो वो कर पा रही हैं, जो उन्होंने अभी तक किया है वही बेस्ट था। और जो वो जिस महिला की बात करती हैं वो महिला जो कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल वाहियात तरीका का जीवन वो महिला जी रही है। तो इस तरह की जब बातें होना सोसाइटी के अंदर शुरू होती हैं तो जो सुनने वाले हैं वो कहती कि कैसी स्त्री है, महिला होकर भी महिला के विरुद्ध बोल रही है, महिला होकर ही महिला की टांग खींच रही है, महिला होकर ही महिला के खिलाफ चीज़ें को क्रिएट कर रही है। तब ये बात आती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। लेकिन ये सोच कहाँ से आती है? ये सोच किस तरह से हमारे अंदर बचपन से डाल दी जाती है कि आप ऑक्यूपाई हैं और आपको पता भी नहीं लगता। आपका दिमाग पुरुषों की सोच की गिरफ्त में है और आपको पता भी नहीं लगता। और आप एक बहुत ही संयमित और एक बहुत ही सुचारू तरह का जीवन, और मज़ेदार बात यह है कि पुरुषों को भी ये पता नहीं होता कि वो महिलाओं के दिमाग को ऑक्यूपाई कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत नेचुरल तरीके से इस समाज में वो इतने नेचुरल तरीके से बड़े हुए हैं। उन्होंने यही अपने बड़ों को करते देखा और यही वो कर रहे हैं। और उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो जो ये कर रहे हैं इसका सामने वाली स्त्री पर क्या असर पड़ सकता है। एक बार इस बारे में भी सोच कर देखिए। औरत औरत की दुश्मन होती है, ऐसा नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो मर्द मर्द का, बच्चे बच्चों के, एक जानदार दूसरे जानदार का, हर जीव एक दूसरे का दुश्मन है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का, एक समुदाय दूसरे समुदाय का, बल्कि एक ही समुदाय के ढेरों लोग, एक ही समुदाय के लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो क्या ये कह दिया जाए कि सारे एक दूसरे के दुश्मन ही हैं? ये जो बोला जाता है जुमला औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये मोस्टली पितृसत्तात्मक सोच, बल्कि ये कहेंगे कि जो पुरुष हैं वो अपनी जो है चतुराई को छुपाने के लिए ऐसा बोलते हैं। वो चाहते हैं कि औरतें औरतों में उलझी रहें और किसी का उनकी तरफ ध्यान ना जाए, जबकि असल खेल इसमें पितृसत्ता का है। पितृसत्ता ने ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी हैं और समाज में उसको औरतों के बीच फैलाया है, प्रचारित किया है कि वो औरतों ने इतना ज़्यादा आत्मसात कर लिया है उसको कि मर्दों से ज़्यादा वो जुमले औरत बोलती हैं। और उनको लगता है, वो इस तय तक नहीं जाती हैं कि हाँ ये कहाँ से आया और किसने लिखा, किसने कहा। उनको बस एक बिना सोचे समझे बोल देती हैं कि हाँ औरत औरत की दुश्मन होती है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। अगर औरत औरत की दुश्मन होती तो मर्द जो है, मर्द आदमी का उससे बड़ा दुश्मन होता है। आप देखेंगे, अगर सारी दुनिया में पूरा इतिहास खंगाल के देख लीजिए, शुरू दुनिया से अब तक जितनी जंगें हुई हैं अफवादों को छोड़ के, तो वो सारी जंगें मर्दों के बीच लड़ी गई हैं। मर्द ही एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। वही जो है राजा हों, बादशाह हों, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हों, दंगाई हों, आतंकवादी हों या कुछ भी,
तो वो एक दूसरे को मारते हैं। मर्द ही जो है गद्दारी करते हैं, मर्द ही जासूसी करते हैं, मर्द ही एक दूसरे पे हमला करते हैं, वही एक दूसरे को मारते काटते हैं। और दूसरी तरह से अगर एक दूसरी मिसाल दें हम इस बात की कि एक मर्द आदमी का इतना बड़ा दुश्मन होता है कि एक आदमी अपनी बहन, बीवी, बेटी, माँ सबको दूसरे मर्द से छुपा के रखना चाहता है। आप किसी भी दोस्त से पूछिए कि किसी दूसरे आदमी की आप बात कर दीजिए तो वो बोलेगा कि अरे नहीं वो तो है ना बेकार होते हैं, वो आदमी सारे ऐसे होते हैं, कुत्ते होते हैं, फलाना ढिमाका ये वो। और वो कहेगा कि नहीं वो गलत नीयत से ही आपसे बात कर रहा है। तो वो एक आदमी कभी भी दूसरे आदमी की तारीफ नहीं करता है। तो इस तरह देखा जाए तो एक आदमी का ज़्यादा बड़ा दुश्मन है। वो एक आदमी की फितरत को ज़्यादा जानता है और वो या तो हसद में या फिर इसलिए कि वो औरत किसी और दूसरे से बात ना करे, किसी दूसरे को दोस्त ना बनाए, इसलिए वो अक्सर जो है दूसरे मर्द की बुराई करता है। बल्कि वो एक आदमी जितना दूसरे आदमी से हसद करता है एक औरत नहीं करती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांशी है। पितृसत्ता की जो जड़ें हैं वो और मजबूत हो सके, ताकि जो चीजें नहीं हो सकती उन्हें औरतों पर ही थोपा जा सके कि पुरुष ये दिखाना चाहता है कि हम करना चाहते हैं लेकिन औरतें ही करने नहीं देती। हकीकत में ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि औरत ही औरत के दुख दर्द को ज्यादा समझ पाती है एक पुरुष के मुकाबले। एक पुरुष जब किसी औरत की मदद करता है, अपवाद हो सकते हैं लेकिन अधिकतर ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है उसके पीछे उसका। लेकिन औरतों में मैंने देखा है अधिकतर वो अपनापन आ जाता है, वो महसूस करने की क्षमता आ जाती है कि वो इस दुख दर्द को समझ पाती हैं। इसलिए मैं इसे पूरी तरह से मिथ मानती हूँ कि औरत ही औरत की दुश्मन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिला जितना अधिक महिलाओं के खिलाफ बोलती है, ये मानकर चलिए कि मानसिक रूप से उसने उतनी अधिक पुरुषों की गुलामी को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, क्योंकि यदि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली सोचें कि वो महिलाएं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहती हैं पुरुषों की नज़र में, एक अननोन तरह का कंपटीशन घर के अंदर क्रिएट होता है। दो बहुओं के बीच में कंपटीशन होता है ताकि वो ससुर के सामने आइडियल बहू साबित हो सके, या जो पत्नी होती है वो पति के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए घर की दूसरी महिला को डोमिनेट करना शुरू कर देती। कहीं ना कहीं उसके लिए, हर स्त्री के लिए अपने घर में पुरुषों का एप्रिसिएशन इतना मायने रखता है कि वो अपने गुणों को बढ़ाकर घर की दूसरी स्त्री के गुणों को, अवगुणों को सामने रखने की कोशिश करती है कि वो यहाँ खराब है, वो यहाँ अच्छी नहीं है, ये इस मामले में मैं अच्छी है, मैं ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, या मेरी परवरिश ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा अच्छे से घर को रखती हूँ, या मैं आपकी देखभाल करती हूँ, केयर करती हूँ, बच्चे बड़ा कर रही हूँ। एक अननोन तरह का कंपटीशन घर के अंदर क्रिएट होता है। घर से ये कंपटीशन सोसाइटी में जाता है, सोसाइटी से ये कंपटीशन समाज में जाता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसी तरह का एक कंपटीशन क्रिएट होता है जहाँ पर कि स्त्रियाँ पुरुषों के सामने एप्रिसिएशन पाने के लिए दूसरी महिलाओं को लगातार डोमिनेट करती हैं, और यही पितृसत्तात्मक सोच का सबसे बुरा असर है। Patriarchy is a system. A women can support patriarchy just as same how men support gender equality and feminism. I've always thought that what is it about women not supporting other women, women calling out to other women, women taunting other women? What is it that irks a woman? Is it the reflection she sees in the other women? Is it the opportunities that were not given to one woman and it was given to the other? What is it? I think I have come to one simple conclusion of this is that how a woman was treated in a society, in a patriarchal society, how a woman is treated decides the fate of the future woman who will come and take her place. Suppose how a mother-in-law, how was she treated by her mother-in-law, sometimes decide the future of daughter-in-law in that same family. I think it is the society that needs to be questioned and that needs to change. The perception needs to change so that a woman does not become
the worst enemy of other women. नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा कुमार। स्त्रियाँ ही स्त्रियों के शोषण का माध्यम बनती हैं और उनसे ईर्ष्या का भाव रखती हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पितृसत्ता से संचालित होता है। तो हमें उन निर्दोष स्त्रियों के इस दोष की तरफ ना देखते हुए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना होगा जो उन्हें इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। हमारे समाज की जो नई पीढ़ी है वह शिक्षित है और अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं। वह बाज़ार के इन दबावों में आकर इन प्रवृत्तियों का शिकार हो रही हैं। निजी तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि स्त्रियों के सार्वभौमिक बहनापे में मैं विश्वास रखती हूँ। बहन है, बेटी है, पत्नी है, बहू है, अनगिनत रूपों में सखी है, सहेली है, सजनी है, लेकिन एक औरत न जाने कितने रूप जीती है। और वहीं कहा जाता है कि एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन होती है। कहने वालों ने कहते बूझते समझते हुए ही ये बात कही होगी, क्योंकि कई बार देखा गया है कि एक ही तरह के रिलेशनशिप में रहते हुए, या अगर एक ही परिवार में दो बहुएं हैं या दो बहनें हैं, आपस में कंपटीशन जो है वो ऐसा नहीं है कि ससुराल पहुंचने के बाद ही होता है, बहनों में भी होता है। तो एक ही परिवार में रहते हुए, एक ही वर्क स्पेस में रहते हुए, एक ही जगह पे काम करते हुए और एक ही तरह की समस्याओं से दो चार होते हुए भी, एक दूसरे की समस्याओं को समझते हुए भी, एक दूसरे की लाचारी और एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझने के बावजूद ऐसा हज़ारों बार देखा गया है कि एक महिला ने दूसरी महिला को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुद्दा विस्तृत है, मुद्दा विस्तार से बात करने का है और इस पे बात ज़रूर होनी चाहिए, चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। इस पे चर्चा भी होगी, इस पे बात भी होगी, लोग अपना पक्ष भी रखेंगे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसको कितना लोग बिलीव करते हैं कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग कोट कर सकते हैं। तो ये बात सर्टिफाइड है, ये बात प्रूव होती है कि अगर आप बैक बाइटिंग करती हैं, अगर आप महिलाओं की बुराई करती हैं, महिलाओं का ही रास्ता काटने की कोशिश करती हैं, तो आपने पितृसत्तात्मक सोच को स्वीकार कर लिया है। आप पुरुषों की मानसिक गुलाम हैं और आप इस गुलामी में जीना और इस गुलामी में खुद को श्रेष्ठ साबित करने की एक अनड्यू दौड़ में शामिल हैं। और अगर आप ऐसी महिला हैं तो आपको अपने अस्तित्व के बारे में सोचना होगा कि सिर्फ किसी के सामने खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आप किस हद तक जा रहे हैं, और अगर आप ऐसा कर रही हैं तो आप किस तरह का माहौल, किस तरह का समाज और किस तरह का अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में दे रही है, जहाँ पर आप महिला होकर ही महिलाओं के लिए अवसरों को कम कर रही हैं, महिला होकर ही महिलाओं के लिए मर्यादा को, महिला होकर ही महिलाओं के लिए सम्मान को, आदर को कहीं ना कहीं कम कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम संध्या है और मैं भारत की एक बहुत आम नागरिक हूँ। किस तरह की नागरिक हूँ? एक सेकंड क्लास सिटीज़न। मानो या ना मानो, ये मेरी सच्चाई है, ये हम महिलाओं की सच्चाई है इंडिया में। 78 सिटिंग एमपीज़ हैं महिलाएं संसद में। 45% एमपीज़ में जो हैं क्रिमिनल केसेस के साथ हैं, एफआईआर दर्ज है उनके नाम पे। क्या किया जा रहा है? आप खामोश क्यों बैठी हैं? आप कुछ कर सकती हैं, अपने आप को लीडर समझती हैं तो कुछ करिए। और अगर लगता है आपको कि आपसे ये नहीं होगा तो कुछ तो बदलाव लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप अगर वहाँ बैठे चुप बैठी हैं तो आप हमारी भी दुश्मन हैं। महिलाएं महिलाओं की दुश्मन क्यों बनती है? डर है या सत्ता का लालच या पैसे का लालच? हमारे दिन अगर बदलेंगे, वो आपकी बदौलत बदल सकते हैं, हम आपका साथ भी दे सकते हैं, पर कदम तो उठाएं आप। जय हिंद। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस। औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये कहावत सिर्फ कहावत नहीं बल्कि सच है। आप स्मृति ईरानी जी को ही ले लीजिए, जो हमारे इस देश की महिला और विकास मंत्री है। हाथरस में एक दलित लड़की के गैंगरेप और हत्या पर देश भर में गुस्से का माहौल था, पर स्मृति ईरानी जी चुप्पी साधे रही। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को ही ले लीजिए, एक औरत होते हुए भी इस घिनौने अत्याचार पर भी एक शब्द नहीं बोली। और तो और महंगाई पर लगाम लगाने की जगह
हर चीज और महंगी करती जा रही है। इस कोरोना काल में जब लोगों के पास नौकरियां नहीं है, सब काम धंधे ठप पड़ गए हैं, तब भी हर चीज इतनी महंगी और हर आदमी के पॉकेट के बाहर कर दी है। हम महिलाओं का किचन का बजट भी गड़बड़ा गया है। ऊंचे पदों पर बैठी महिलाएं अगर हम महिलाओं के बारे में नहीं सोचेंगी तो कौन सोचेगा? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस सोच को बढ़ावा दे रही हैं जहाँ पर कि छोटी छोटी सी बातों में आपको देवी और आइडियल बनाना या आपका आइडियल बनना आपके किसी काम का भले ही ना हो लेकिन पुरुषों के बनाए इस समाज के लिए बहुत उपयोगी है और आपकी इस ग्रंथि का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए इस बारे में, आपकी इस कुंठित ग्रंथि का इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके दिमाग में बार बार ये बात डाली जा रही है कि स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं, ताकि आपके दिमाग में इसके अतिरिक्त और कोई बात ही ना हो। आप अननोइंगली अपनी महिला दोस्तों के साथ एक कंपटीशन में रहें कि आपके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसका रीज़न दूसरी स्त्री हो सकती है और आप अपने आप उस लाइन में आ जाती हैं कि आप भी अपनी लाइन को बड़ा दिखाने के लिए सामने वाली स्त्री की लाइन को कट करना शुरू कर देती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। यहाँ तक के वीडियो में, यहाँ तक के एपिसोड में हमने बात की है नेगेटिव और अब हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। Hello, myself Umme Fatma and I'm a social activist and I'm associated with Women's Manifesto। कि ये बिल्कुल गलत है कि औरत दुश्मन होती है एक दूसरी औरत की, बट हमारे सोसाइटी का जो बनाया गया जो रोल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा ही है कि हम औरत ही कभी कभार दूसरी औरत के लिए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ या वो जो करना चाहती है वहाँ पर बीच में स्टक हो जाता है। तो अब हम आते हैं इस एपिसोड के दूसरे पार्ट में, जहाँ पर कि मैं आपसे बोलती हूँ कि स्त्रियाँ स्त्रियों की दुश्मन नहीं होती हैं। ये मैं उन स्त्रियों की बात कर रही हूँ जो दिमागी रूप से सक्षम है, जिनकी सोच खुली हुई है, जो पढ़ी लिखी हैं, जो प्रैक्टिकल है, जिन्होंने दुनिया देख रखी है और जो पुरुषों की ही नहीं स्त्रियों की भी मानसिकता को और इस सोसाइटी में अपनी मानसिकता को और अपने व्यक्तित्व को समझ पाती हैं। ऐसी महिलाओं के साथ कंपटीशन नहीं करती, उनका बेस्ट कंपटीशन खुद से होता है। वो अपने आप से कॉम्पीट करती हैं। वो स्त्रियों की दुश्मन नहीं होती हैं, वो स्त्रियों को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए नए रास्ते खोलती हैं और उनको मानसिक तौर पर, फाइनेंशियली, सोशली, फैमिली तरीके से, फ्रेंडली तरीके से हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि समाज में या उनके आसपास या उनके माहौल में एक और स्त्री सबल बने। महिला ही महिला की दुश्मन, अक्सर हम ये बातें सुनते हैं और जैसे सुनते वैसा हम समझने लगते हैं, वैसा हम मानने लगते हैं। इस कहावत के साथ भी ऐसा ही है। टीवी सीरियल्स, लोक कथाएँ, बोलचाल में, इवन सोशल मीडिया पे जब हम कुछ लिखते हैं तो उन पोस्ट में कमेंट तक आते रहते हैं, औरतें ही औरतों की दुश्मन। तो ये बेसिकली किन केसों में अक्सर हम ऐसा सुनते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर किसी पुरुष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो पुरुष दोषी नहीं है, दोषी है वो महिला जो शादी से बाहर जिसके साथ उसके अफेयर्स हैं। तो ये बात इस तरह बोली जाती है, ये बात इस तरह कही जाती है कि पुरुष है वो बेचारा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, अडल्ट नहीं है, टीनेज है और उसको दूसरी औरत ने, यानी कि पत्नी के अलावा जो औरत है उसने उसको फंसा लिया है। दूसरा, हम कब ऐसी बातें सुनते हैं जैसे कि गर्ल चाइल्ड के अबॉर्शन पे, कि बहुओं का जो अबॉर्शन है वो सास नहीं चाहती, सास चाहती है कि पोता हो, सास चाहती कि पोती नहीं हो। तो इसकी जो जैसे बहुओं के अबॉर्शन के लिए सास डिसाइड कर रही है कि उस गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कोई ये बात करते वक्त कोई ये नहीं बताएगा कि उसी सास के साथ या उस बहू के साथ पूरा परिवार मिलके गर्ल चाइल्ड होने पर, जो बच्ची होने पर, पोती होने पर, बेटी होने पर कैसा बिहेवियर करेंगे। वो ये चीज़ को कभी नहीं बोला जाएगा। ये बोला जाता है कि जो सास है वो चाह रही है कि पोता हो, ठीक है, यानी कि पैट्रियार्की का कोई लेना देना नहीं है इसमें, दैट वुमेन वो विलन है। तो जो एक कहावत, इस कहावत के पीछे मकसद यही है कि पूरे समाज में जो पुरुषों का जो
समाज की कहावतें, समाज में ये सारी चीज़ें पुरुषों के नज़रिए से तय की गई है। ये कहावत पुरुषों के नज़रिए से बनी हुई कहावत है। इवन इस तरह के केसेस में भी जब हम ये कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है, तो वो कोई मातृ सत्ता या महिलाओं की सत्ता तो कायम कर नहीं रही है। वो कायम तो बेसिकली पुरुष सत्ता ही कर रही है ना, पैट्रियार्की ही कर रही है। और ये जो कहावत है ये बेसिकली पैट्रियार्की की देन है। और इसका पूरा मकसद ये है कि जो पुरुष या जो पैट्रियार्की है उसको विलन ना दिखाते हुए, यानी कि वो पुरुष जो मैरिज में होते हुए कमिटेड है एक अपनी वाइफ से, वो कमिटमेंट तोड़ रहा है, वो गलत नहीं है। वो जो एक थर्ड सिंगल पर्सन आके उसके साथ इन्वॉल्व हो गई है, वो गलत है। तो बेसिकली ये पुरुषों का जो गलत भाग है, उनकी जो गलतियां, उसको छुपाने के लिए इस तरह की कहावतें कही जाती है और उनको इतनी बार रिपीट किया जाता है कि हमें लगता है कि हाँ यही सच है। एक और स्त्री सफल बने, क्योंकि वो जानती हैं कि एक से अधिक स्त्रियां मिलकर के इस पुरुष सत्तात्मक सोच या एक पुरुष की मानसिकता से लड़ सकती हैं, जहां पर कि उनको अपने अस्तित्व में के लिए या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी पुरुष के सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जानती हैं कि वो पुरुषों की मदद के बिना भी इस समाज में अपने आप को स्थापित कर सकती हैं और वो सारे मिथ छोड़ सकती हैं, तोड़ सकती हैं, जहाँ पर कि ये कहा जाता है कि अकेली महिला को समाज स्वीकार नहीं करता, अकेली स्त्री खुली तिजोरी के समान होती है। ऐसी बहुत सारी बातें महिलाओं के लिए कही गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं। तो अगर आप इस चीज़ को डीपली सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि स्त्री की दुश्मन नहीं होती, स्त्री की बेस्ट सपोर्टर होती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को खोलना होगा, अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल करना होगा, अपने आप को थोड़ा और समरस करना होगा और अपने आसपास की महिलाओं के अस्तित्व को, उनके गुणों को स्वीकार करना होगा। और इस तरह की किसी भी चीज़ से आपको बचना होगा जहाँ पर कि आपको ये प्रूव करना पड़ जाए कि आप बेस्ट हो, आप जैसे हो, आप परफेक्ट हो और सामने वाली महिला जैसी है उसको उसी रूप में स्वीकार करना आदर सहित, ये आपकी पहले जिम्मेदारी बनती है। जब आप ये जिम्मेदारी अपने लिए लेती हैं तब आपके प्रति भी यही भाव कोई और लेकर चलता है। तो ये सोसाइटी इसी तरह से बनती है जहाँ पर कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी उसी तरह से जुड़ती है, नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बनता है और पॉजिटिव चीज़ों से पॉजिटिव 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 बनता है। तो अंत में मैं बस इतना कहूँगी कि महिलाओं की दुश्मन नहीं होती हैं। उन्हें ऐसा कहा जाना, उनसे ऐसा कहा जाना या उनसे ऐसा करवाया जाना, ये एक सोच का परिणाम है जो कि कहीं ना कहीं हमारे ब्रॉटअप में है, हमारे समाज में है, हमारे आसपास के माहौल में है और अननोइंगली हमने उसको अडॉप्ट कर रखा है। एक बार इस बारे में भी सोचिए। औरतों में एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे के दर्द को समझने का जज्बा हो, एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाने का जज्बा हो, एक दूसरे के साथ चलने का जज्बा हो, तो शायद समाज के साथ की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो खुद अपने लिए लड़ पाएंगी, वो खुद अपने लिए हक मांग पाएंगी, खुद अपने लिए हक हासिल कर पाएंगी। इस समाज को अगर बदलना है तो सबसे पहले औरतों को एक दूसरे से ईर्ष्या करना छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत अपने दिलों में जगानी होगी और एक दूसरे के साथ चलने का, एक दूसरे का साथ देने का जज्बा उनके अंदर उनको लाना होगा। महिला की दुश्मन होती है, यह बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर हमें समझना होगा कि महिला की दुश्मन नहीं होती है, बनाई जाती है। पुरुष हमेशा से डरता रहा है कि महिलाएं कहीं एकजुट ना हो जाएं। महिलाएं हमेशा सखी भाव में रही हैं। जब किसी महिला को कोई परेशानी, छेड़छाड़ या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले वो अपने घर के किसी महिला से ही कहती है। वो महिला माँ, चाची, मौसी, बुआ, बड़ी बहन या भाभी हो सकती है। वही बात जब घर के पुरुषों तक पहुंचती है तो बहुत सारी बंदिशें लगा दी जाती हैं। पुरुष तय करता है कि आज से वह घर से बाहर नहीं जाएगी। सजा और सबक सब पुरुष ही तय करता है। महिलाएं जिस दिन एकजुट हो जाएंगी उसी दिन यह पुरुष सत्ता नामक किला फहरा जाएगा। पर यह अभी मुश्किल है क्योंकि हम महिलाएं समझ नहीं पा रही हैं और पुरुष सत्ता हमें आपस में लड़ाती रहती है। कभी किसी रिश्ते के नाम पर, कभी ऑफिस के बॉस के नाम पर। अब एक नया शुरू हुआ है साहित्यकारों के बीच में। महिला साहित्यकारों तक को आपस में लड़ा देते हैं। सदियों से पुरुष ही शासक की भूमिका में रहा है और सत्ता प्राप्त करने की होड़ भी
पुरुषों में ही रही है। हाँ, कुछ महिलाओं में भी ये भाव आ जाता है और वो भी पुरुषों जैसा व्यवहार करने लगती हैं, और यह पुरुषों जैसा व्यवहार वो महिलाओं के साथ करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो अब हम आते हैं इस एपिसोड के कंक्लूजन पर कि क्या वास्तव में स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन होती हैं? नहीं, स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन नहीं होती हैं। अगर हम एनजीओज़ की बात करते हैं, अगर हम किसी ऐसे उपक्रम की बात करते हैं जहाँ पर कि महिला वेलफेयर की बात की जाती है, महिलाओं के हित में आवाज़ें उठाई जाती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप महिलाओं को और महिलाओं के एक समूह को खड़ा हुआ पाएंगे। तो महिलाएं सामाजिक तौर पर महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, फैमिली में भी महिलाएं महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, कॉलेज में लड़कियां ही लड़कियों के ग्रुप को सपोर्ट करती हैं, और ये हमेशा हर जगह देखा गया है। आपके घर में स्त्री माँ है, आपकी ही बहन है, आपकी ही बेटी है, आपकी ही सहेली है, और जिनसे आप किसी रिश्ते में नहीं बंधे हैं उस स्त्री को आपके कंपटीशन में खड़ा किया गया है। भले ही वो आपके कंपटीशन में ना हो, पर उसके साथ कंपटीशन आप फील करें, ये आपके दिमाग में डाला गया है। अननोइंगली आप वो कंपटीशन फील करते हैं। स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, अननोइंगली आप महसूस करते हैं, भले ही ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ऐसा होना और ऐसा किया जाना आपके दिमाग में बचपन से डाला गया है। बचपन से आप एक अननोइंग तरह का कंपटीशन, क्योंकि आपको एक एप्रिसिएशन की भूख है, और वो एप्रिसिएशन आपको पुरुषों से मिलता है, भाई से मिलता है, पिता से मिलता है, पति से मिलता है, दोस्त से मिलता है, और उस एप्रिसिएशन को पाने के लिए आप अलग अलग तरह के साम दाम दंड भेद अपनाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप इस सब से बाहर निकल कर देखेंगे तो वास्तव में आपका कंपटीशन किसी से नहीं है। जो जहाँ जितना है पर्याप्त है, आप जहाँ जितने हैं पर्याप्त हैं, और आपको अपने अस्तित्व को स्वीकार करने में किसी तरह की हिचक नहीं होगी। और अगर आपको अपने अस्तित्व को स्वीकार करने में हिचक होती है तो ही आप बैक बाइटिंग करते हैं, तो ही आप किसी के एप्रिसिएशन के मोहताज हैं, तो ही आप किसी के सामने अपने आप को आइडियल प्रूफ करने में अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक मानसिक रोग है। बजाय ये कहने के कि महिला महिला की दुश्मन होती है, स्त्री स्त्री की दुश्मन होती है, हमें ये कहना चाहिए कि वो स्त्री जो स्त्री के खिलाफ बात करती है वो पुरुषों की मानसिक गुलाम है और मानसिक रूप से कुंठित है। उसे इलाज की ज़रूरत है, उसे स्वस्थ चर्चाओं की ज़रूरत है, उसे अच्छी किताबों, अच्छे माहौल, अच्छे दोस्त और अच्छी महिला मित्रों की ज़रूरत है। दुनिया भर में जितनी कत्लो गारत होती है, जितनी जंग लड़ी गई, जितने मुकदमे होते हैं, अगर आप कोई उसका आंकड़ा निकाले तो शायद 99.9% मर्दों और मर्दों के बीच निकलेगा। लेकिन कहावत बनती है कि औरतें औरतों के दुश्मन होती हैं। कहाँ से बनती है ये कहावत? ये कहावत आम तौर पे घरों के भीतर जो औरतें रहती हैं, सास बहू की, ननद और देवरानी की, और इस तरह के जो झगड़े होते हैं, इन झगड़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की कहावत बना दी जाती है। थोड़ा समझना होगा ये झगड़े होते क्यों हैं। एक बड़ा उदाहरण लेते हैं। आपको पता है कि हमारे जो शहंशाह हुआ करते थे, जो राजे महाराजे हुआ करते थे, उनकी 10, 15, 20 बीवियाँ हुआ करती थी। उन बीवियों के बीच में लड़ाई किस बात की होती थी कि हमारे जो कुंवर हैं, हमसे जन्मे हुए जो लड़के हैं, उनको राजा बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे खुद तो राजा बन नहीं सकती। अगर बेटा राजा बन गया तो थोड़ी उनकी इज्जत बनी रहेगी, वरना उनकी जो हालत होगी वो नौकरानी जैसी हो जाएगी। घरों के भीतर भी यही हाल है। एक माँ होती है, उसको लगता है कि पूरे परिवार जो है पूरा मेरी इसलिए इज्जत करता है क्योंकि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, घर अच्छे से रखती हूँ। एक बार बहू आ जाएगी, वो ये सारे काम करने लगेगी तो शायद मेरी इज्जत कम हो जाए। तो ये गुलामों के बीच की लड़ाई है। जैसे जेलों में होता है, दफ्तरों में आप देखिए अफसर की चमचागिरी सारे क्यों करते हैं, क्यों बिचिंग करते हैं, क्यों सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे की बिचिंग अफसर के पास करते हैं? क्योंकि चाहते हैं वो कि अफसर के हम करीब बने रहें। अफसर जितना हमें प्यार करेगा, वो जितना हमारे करीब रहेगा, हमारे लिए नौकरी करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए जो पैदा ही इसीलिए हुई क्योंकि दुनिया पर मर्दों का राज है, क्योंकि परिवार का जो हेड होता है वो मर्द होता है, इस बिना पर औरतों को औरतों का दुश्मन बना दिया गया। ये गुलामों की थ्योरी है। जिस दिन औरतें अपनी गुलामी से मुक्त हो जाएंगी, ये थ्योरी भी हवा बनकर उड़ जाएगी।
तो फाइनली दोस्तों, पुरुषों में एक शब्द होता है भाईचारा और बहनों में एक शब्द होता है बहनापा। इस बहनापा को बढ़ाना होगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन नहीं, बेस्ट सपोर्टर होती हैं और बेस्ट सपोर्टर बनना भी होगा, क्योंकि पुरुषों का एक वर्ग विशेष है जो महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सपोर्ट के लिए काम करता है। लेकिन अभी पुरुषों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी महिलाओं को और स्त्रियों को मानसिक गुलाम बनाए रखने में न सिर्फ सक्षम है बल्कि बनाए रखना भी चाहता है। तो ऐसे तमाम तरह की चीज़ें हमारे लिए ऑलरेडी हमारे कंपटीशन में है, जिनसे महिलाएं जूझ रही हैं और जिनसे महिलाएं लड़ रही हैं अपने अपनी जगहों पर, घरों पर, अपने कार्य क्षेत्र में, ऑफिसेज में और हर जगह कहीं ना कहीं उनका कंपटीशन ऑलरेडी पुरुषों के साथ है। चाहे वर्चस्व की लड़ाई हो, चाहे अस्तित्व की लड़ाई हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो या किसी भी तरह की कंपटीशन हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, उसमें कहीं ना कहीं उनके सामने एक पुरुष चुनौती के रूप में ऑलरेडी खड़ा हुआ है। तो हमें महिलाओं को चुनौती बनाकर खड़ा नहीं करना है अपने सामने, हमें महिलाओं को अपना बेस्ट सपोर्टर ना सिर्फ बनाना है बल्कि उनका बेस्ट सपोर्टर बनना भी है। और इस उम्मीद और इस आशा के साथ मैं निधि नित्या आज के वुमन न्याय के इस एपिसोड को एंड करती हूँ कि इस एपिसोड को देखने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि स्त्रियां स्त्रियों की सपोर्टर होती हैं, दुश्मन नहीं। तो मैं निधि नित्या आप सबसे विदा लेती हूँ इस एपिसोड में और अगले एपिसोड में किसी और विषय पर बात करती हूँ आप सबके सामने। बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।